बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान को पहली फतह मुबारक हो। अब तक की सबसे बड़ी पाकिस्तान की जीत है और भारत को अब तक का सबसे बड़ा धचका। पाक भारत टाकरा, जो मैच से पहले ही पाकिस्तान और भारत आमने सामने आए और असल मैच यही था, जो पाकिस्तान असूली मौक़िफ़ पर डटा। और अब जो डेवलपमेंट्स हैं नाज़रीन किराम, वो भारत के लिए इस वक्त इंतहाई शर्मिंदगी का बायस बनती जा रही हैं। आईसीसी मान गया है, पाकिस्तान ने रंदा फेर दिया है और आज आप ये कह सकते हैं कि भारत की इजारादारी जो क्रिकेट पर भारत एस्टैब्लिश कर रहा था, आज पाकिस्तान ने उसकी बुनियादों को हिलाकर रख दिया है। उसकी बुनियादों में जलजले आ चुके हैं और पूरा भारत इस वक्त सोग में डूबा हुआ है। जो बड़के मार रहे थे कुछ घंटे पहले तक, फेक न्यूज़ फैला रहे थे, वो भारतीय मीडिया किस तरह से बैकफुट पर आ गया है, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है मखदूम शहाब 2.0। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है और लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको पता है कि हमने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान का मिन्नत तरला किया जा रहा है, पाकिस्तान को सिफारिशें करवाई जा रही हैं। इवन जो है अमेरिका तक से सिफारिश, फिर यूएई से सिफारिश और फिर श्रीलंका, जहां पर यह मैच हो रहा है, श्रीलंका से भी सिफारिश की गई। और एंड पे तो यह हुआ है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को कॉल आती है श्रीलंका के सदर की और उन्होंने भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम से दरखास्त कर दी। उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है, आपने आपका बड़ा साथ दिया है, हमारे मुल्क में मैच हो रहा है, चलें कोई नहीं, जाता करें, आप ये मैच खेल लें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने दरखास्त मानने से पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने जो मुतालिबात हैं वो इस तरह से मनवाए हैं कि भारत के लिए इस वक्त भारत के पल्ले कुछ रहा नहीं है। अब जो डेवलपमेंट्स हैं, ज़रा दिल थाम कर सुनिएगा। पाकिस्तान ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत से मैच शेड्यूल के मुताबिक खेलने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत की टीमें शेड्यूल के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप का मैच खेलेंगी। श्रीलंकन सदर की दरखास्त पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ मैच न खेलने का फैसला किया। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और श्रीलंकन सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को श्रीलंका में होने वाला पाक भारत मैच खेलना चाहिए, यह श्रीलंका के सदर ने कहा। पाकिस्तान ने उनके इस बात का रिगार्ड रखा और पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा कि हाल ही में श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख ना करके नाकाबिले फरामोश इकदाम किया। टेररिज्म का एक इंसिडेंट हुआ, श्रीलंका की टीम वापस जा सकती थी, नहीं गए, डट गए। हमने उस चीज़ का भी रिगार्ड रखना है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि वजीर आजम ने इनिशली श्रीलंका के सदर को कहा कि मैं मुशावरत करके आपको आगाह कर दूंगा। लेकिन अब नाज़रीन किराम यह है कि आईसीसी ने ना सिर्फ पीसीबी से मुज़ाकरात किया, अब आईसीसी ने अपने डिप्टी चेयरमैन को भेजा ना, तो बांग्लादेश जो है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के क्रिकेट चेयरमैन को कहा आप भी जरा आ जाएं, हमने आपके पीछे स्टैंड लिया है, अब आपकी मर्जी होगी, आप कहेंगे तो हम मैच खेलेंगे। और बांग्लादेश ने लिख कर दिया है कि भाई पाकिस्तान अब मैच खेल सकता है, हमारे ग्रीवियंसेस हल हो गए हैं। अब आप जरा इसकी शराइत देखिएगा। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीबी के साथ मुज़ाकरात की तफसीलात जारी कर दी हैं। क्लियर सरेंडर है पाकिस्तान के आगे, भारत की इजारादारी को खत्म कर दिया गया है एक तरह से। आईसीसी के मुताबिक बांग्लादेश को आईसीसी इवेंट की मेजबानी दी जाएगी, यानी बांग्लादेश को जिस आईसीसी की टूर्नामेंट से बाहर किया गया, बांग्लादेश के लिए भी पाकिस्तान ने बारगेनिंग किया, बांग्लादेश एक आईसीसी के टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। आईसीसी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 2028 से 2031 के दरमियान एक इवेंट की मेजबानी करेगा। ख्याल रहे कि इस सब के अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मुज़ाकरात के अंदर जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि इससे पहले खैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो न्यूट्रल वेन्यू का एक मामला है कि भारत पाकिस्तान में नहीं खेलता, पाकिस्तान भारत में नहीं, वो 2028 तक है। पाकिस्तान ने कहा कि इसे भी आगे एक्सटेंड करें और हम इंडिया में नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान अब 2031 तक भारत में कोई मैच नहीं खेलेगा। पीसीबी ने आईसीसी को वाजे कर दिया कि पाकिस्तान 2031 तक भारत में किसी भी आईसीसी के आलमी इवेंट का मैच नहीं खेलेगा जब तक कि भारतीय टीम पहले पाकिस्तान ना आए। अगर भारत चाहता है 2031 तक हमारी तरफ से ना आए, हम नहीं आएंगे, भारत अगर पहले पाकिस्तान खेलने आ जाए तो हमें भी जाने में हर्ज कोई नहीं है। पाकिस्तान ने यह भी मुतालबा किया है कि हाइब्रिड मॉडल जो इस वक्त 2028 तक मौसर है, उसे 2031 तक बढ़ाया जाए। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इंटरेस्टिंगली बीसीसीआई, आईसीसी और भारत के लिए मोहसिन नकवी और पाकिस्तान जो है वो दर्दे सर बन गया और पाकिस्तान ने रंदा फेर दिया। इससे भी बड़ी खबर एक और आई है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से 15 फरवरी को भारत के साथ मैच खेलने की दरखास्त कर दी।
उन्होंने कहा कि हमारा फड्डा हल हो गया है, आप भारत के साथ मैच खेल दें और हमें कोई एतराज़ नहीं है। और उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया भी दिया कि अदा किया कि भाई आपकी वजह से हमारी बात सुनी जा रही है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि 2031 के आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल एक आईसीसी इवेंट की मेज़बानी बांग्लादेश को दी जा रही है। इसमें भी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप जो है उससे बाहर किया गया, स्कॉटलैंड को उसकी जगह डाल दिया गया। जो टीमें खेलती हैं उन्हें आईसीसी के टूर्नामेंट का रेवेन्यू मिलता है, लेकिन बांग्लादेश को यह टूर्नामेंट अब बांग्लादेश खेल नहीं पाएगा क्योंकि ऑब्वियसली अब देर हो चुकी है। लेकिन बांग्लादेश को ना सिर्फ एक इवेंट की मेज़बानी, बल्कि बांग्लादेश को आईसीसी T20 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके अंदर से मैचेस का और जो पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू है जो आईसीसी के फॉर्मूले के तहत टूर्नामेंट खेलने वाले मुल्कों को रेवेन्यू मिलता है, इस वक्त ये रेवेन्यू जो है ये बांग्लादेश को भी दिया जाएगा। यानी बांग्लादेश को फाइनेंशियली इस तरह से ट्रीट किया जाएगा कि बांग्लादेश इज प्रेजेंट इन दिस टूर्नामेंट। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है और ये पूरे के पूरे मंजरनामे को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देती है। नरेंद्र मोदी का गोदी मीडिया जो है वो काफ़ी हद तक फेक न्यूज़ फैलाता रहा, बहुत से उन्होंने अजीबो गरीब चीज़ें की, बहुत से इन्होंने अजीबो गरीब मामलात किए, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो परेशान कुन भी है और इस वक्त भारत जो है उसमें सोग है। अर्नब गोस्वामी जैसे दीवारों में सर मार रहे हैं और वो कह रहे हैं कैंसल वर्ल्ड कप ही कैंसल कर दो, ऐसे पैसे का फायदा पाकिस्तान के आगे सरेंडर करना पड़ा। इतना अरसा नफरत फैलाई, इतना अरसा हेट जो है उसका एक बीज बोया, नफरत का बीज बोया और अब वो तनावर दरख्त इन्हें खा चुका है। वही नफरत आज नरेंद्र मोदी की अपनी सियासत और बीसीसीआई और आईसीसी इन सब को खा चुकी है। और ये एक और मिसाल है, बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने का फैसला जो है उस पर वोट हुआ, 14 रुकन ममालिक में से 12 ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया भारत की इजारादारी की वजह से, और सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ने बांग्लादेश के हक में वोट दिया। खैर मुझे वो शेर याद आ जाता है, वैसे ये शेर 1971 पे ही लिखा गया था कि अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई ना थी। और पाकिस्तान ने बांग्लादेश से जो वफा कर दी है, पाकिस्तान ने जो असूली मौक़िफ़ अपना लिया है, पाकिस्तान ने पोलिटिसाइजेशन ऑफ इंडिया, पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिकेट बाय इंडिया और आईसीसी को यरगमाल बनाकर अपनी लॉन्डी बनाने का जो इंडिया का काम है वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। यानी एक तीर से पाकिस्तान ने 100 शिकार किए हैं और बांग्लादेश को भी उसके राइट्स मिल गए, आईसीसी को भी समझ लग गई कि ऐसे नहीं चलेगा। भारत के साथ मैचेस ना खेलने का जो एक हाइब्रिड मॉडल है उसे एक्सटेंड कर दिया और कहा कि अगर आप ये चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मरोड़ उठते हैं कि भारत जो है वो ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये ख़त्म हो जाए तो भारत आ जाए पाकिस्तान और हम उसको ख़त्म कर देंगे। आईसीसी ने अपनी वो शर्तें मनवाई और पूरी दुनिया ने देखा है कि कौन किसके दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, कौन किसके आगे आकर खड़ा हुआ है। एंड आई पर्सनली थिंक दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज, दिस इज समथिंग वेरी बिग। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।